Student, today's our topic is varnish, distemper and paint. So first of all, varnish. What is the varnish? Varnish is a solution of some resinous substance in alcohol, oil, and turpentine. The process of covering the surface with varnish is known as varnishing. वार्निशिंग इज डन ओनली ऑन वुडन सरफेस। ठीक है, वार्निश क्या होता है, वार्निशिंग किस पे की जाती है, वुडन सरफेस पे की जाती है। और वार्निश के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वार्निशिंग बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ वार्निश की बात करते हैं, वार्निश के क्या क्या फंक्शन होते हैं। वार्निश परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या, इट ब्रिंग अबाउट ब्रिलियंस टू द पेंटेड सरफेस, इट प्रोटेक्ट द सरफेस अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट टू द ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब डिफेक्ट से बचाती है। इट इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेंट फिल्म की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसका लाइफ ऑफ स्पान होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। इट ब्यूटिफाइज द सरफेस विदाउट हाइडिंग द ब्यूटीफुल ग्रेन्स ऑफ द वुड। ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, जो वुड पे जो ग्रेन्स होते हैं उनको मतलब बिना छुपाए सरफेस पे शो करती है। वार्निश प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिनिशिंग वुडन सरफेस ऑफ डोर, विंडो, फ्लोर एंड फर्नीचर etc। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वार्निश, गुड वार्निश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक गुड वार्निश शुड पॉजेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट शुड नॉट हाइड द नेचुरल ग्रेन्स ऑफ द सरफेस, जो सरफेस पे नेचुरल ग्रेन्स हैं उनको हाइड नहीं करती है। इट शुड नॉट श्रिंक या शो क्रैक्स आफ्टर ड्राइंग, ये ड्राई होने पर श्रिंक नहीं होती है और क्रैक्स शो नहीं करती है। इट शुड मेक द सरफेस ग्लोसी, सरफेस को वार्निश है जो ग्लोसी बनाती है। इट शुड ड्राई रैपिडली ड्राई करती है। इट शुड इम्पार्ट द फिनिशेज सरफेस यूनिफॉर्म कलर एंड प्लास्टरिंग अपीयरेंस, ये क्या करती है, फिनिश सरफेस यूनिफॉर्म कलर देती है एंड प्लीजिंग अपीयरेंस, और अपीयरेंस अच्छी होती है। कॉन्स्टिट्यूट द वार्निश, वार्निश के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, रेजिन या रेजिनियस मटेरियल, ड्रायर या सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ड्रायर क्या करता है, ड्रायर सॉल्वेंट क्या करता है, एंड रेजिनियस मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ड्रायर क्या होता है, जो वार्निश होती है उसको ड्राई करने में हेल्प करता है, उसको ड्रायर बोलते हैं। सॉल्वेंट उसको वर्केबल बनाता है। रेजिन मटेरियल उसका एज ए बेस होता है। ठीक है, वार्निश का। तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वार्निश। द वार्निश कैन बी क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। देखो, जैसे जैसे सॉल्वेंट चेंज करते जाएंगे वैसे जैसे वार्निश के टाइप बनते जाएंगे। जैसे ऑयल वार्निश, डेट मीन्स इसमें सॉल्वेंट क्या है, ऑयल है, तो हम एक ही वार्निश पढ़ेंगे, ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वार्निश इज मैन्युफैक्चरिंग बाई डिजॉल्व हार्ड रेजिन सच एज एम्बर एंड कोपाल को लिंसीड ऑयल में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। टर्बोपेंटाइन में बी यूज इन स्मॉल क्वांटिटी टू थिन द वार्निश, वार्निश को थिन करने में टर्बोपेंटाइन यूज आता है। एंड आल्सो टू रेंडर इट वर्केबल, उसे वर्केबल बनाने के लिए। ऑयल वार्निश फ्रॉम ए हार्ड एंड ड्यूरेबल फिल्म बट दे ड्राई स्लोली, ऑयल वार्निश होता है वो हार्ड होता है, ड्यूरेबल फिल्म बनाता है और धीरे धीरे क्या होता है, ड्राई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्लिट वार्निश। स्प्लिट वार्निश क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वार्निश इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग रेजिन सच एज लाख एंड सैलिक इन मेथाइलेट स्प्रिट। होता है क्या है कि जो डिजॉल्विंग रेजिन होते हैं, डिजॉल्विंग रेजिन कौन कौन से, लाख और सैलिक होते हैं, उनको मेथाइलेट स्प्रिट में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। दिस वार्निश ड्राई वेरी क्विकली, मतलब जो स्प्लिट वार्निश होता है उसकी जो ड्राइंग प्रोसेस होती है बहुत जल्दी होती है। एंड गेट इजीली अफेक्टेड बाई वेदर एक्शन, दिस वार्निश इज मोस्टली यूज फॉर वुड फर्नीचर, बट ये इजीली अफेक्टेड हो जाती है वेदर एक्शन से, लाइक रेन वगैरह से इजीली अफेक्ट होती है स्प्लिट वार्निश। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्बोपेंटाइन वार्निश। इन दिस टाइप ऑफ वार्निश गम, डम्बर, मास्टिक एंड रोजिन लाइक रेजिन को उसमें टर्बोपेंटाइन में क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। दीज वार्निश आर लाइट इन कलर एंड ड्राई क्विकली, कैसे लाइट इन कलर होता है और क्या होता है, ड्राई क्विकली, जल्दी ड्राई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर वार्निश। वाटर वार्निश क्या होता है, दिस वार्निश इज प्रिपेयर बाई डिजॉल्विंग सैलिक इन हॉट वाटर। इस वार्निश को क्या किया जाता है, सैलिक में डिजॉल्व किया, हॉट वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। सैलिक डज नॉट डिजॉल्व रियरली इन वाटर, तो सैलिक को मतलब वाटर में जल्दी से डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसको मतलब जो सैलिक होता है वो वाटर में इतना इजीली डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिजॉल्विंग एजेंट मिलाएंगे। और वो डिजॉल्विंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, लाइक अमोनिया, पोटास,
सोडा, बोराक्स, इनको ऐड किया जाता है। एंड इसको, इस टाइप के वार्निश को, वाटर वार्निश को कहाँ कहाँ यूज़ लेते हैं? पेंटिंग, पिक्चर, पोस्टर एंड मैप्स में हम इसको यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर क्या होता है? देखो डिस्टेम्पर क्या होता है। डिस्टेम्पर इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाश या कोटिंग लाइक वाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग ऑन द सर्फेस। डिस्टेम्पर क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, तो वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग को किस पे, सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। Finished surface obtained by destambering are far superior to those obtained by white washing या color washing। फिनिश सरफेस ऑब्टेन होती है डिस्टम्बरिंग के द्वारा, सुपीरियर होती है वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग। डिस्टम्बर आर अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म इन द मार्केट अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम। जो डिस्टम्बर होता है मार्केट में रेडीमेड मिलता है और ये डिफरेंट ट्रेड नेम नाम से मिलता है। कंपोजिशन ऑफ द डिस्टम्बर। डिस्टम्बर की क्या क्या कंपोजिशन है? Any distemper consists of a base, a carrier, coloring agent and size। ठीक है, जैसे कैरियर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। कैरियर क्या करता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी लाता है डिस्टेम्बर में। कलरिंग एजेंट जिसे हम पिगमेंट भी बोलते हैं, जो डिस्टेम्बर या पेंट, इनमें क्या करते हैं? कलर का काम करते हैं, कलरिंग एजेंट। बाइटिंग इज यूज एज ए बेस। बेस जो उसमें मतलब सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो मेजर सब्सटेंस होता है उसे हम बेस बोलते हैं। एंड वाटर हैज़ द कैरियर, किसमें? डिस्टेम्पर में। कलरिंग एजेंट या पिगमेंट कलरिंग एजेंट सेम चीज़ होती है। आर एडेड ओनली इफ स्पेसिफिक शेड इज टू बी ऑब्टेन। ग्लू इज मोस्टली यूज एज ए साइज। डिस्टेम्पर में आल्सो भी टर्म एज वाटर पेंट हैविंग वाइटिंग एज बेस एंड वाटर एज ए कैरियर। डिस्टेम्पर आर अवेलेबल इन द पाउडर फॉर्म या पेस्ट फॉर्म। ठीक है, ड्राइंग ऑयल is so treated that it mixed that water readily. Distemper are applied on the surface with the help of the distemper brush, which are the about 10 centimeter wide. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्टेम्परिंग। डिस्टेम्परिंग के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, अप्लाइंग प्राइम कोट एंड डिस्टेम्परिंग। नेक्स्ट पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस। सरफेस कैसे प्रिपेयर करते हैं? सरफेस टू बी डिस्टेम्पर शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई। डैम्पनेस इन द सरफेस स्पॉइल द डिस्टेम्पर कोट। डिस्टेम्पर कोट क्या करता है? जो सरफेस होती है उसको डैम्पनेस से मतलब डिस्टेम्पर कोट होता है जहाँ पे डैम्पनेस आ रही होती है, वहाँ पे डिस्टेम्पर सूटेबल नहीं है, डिस्टेम्पर बाइंड नहीं होता अच्छे से, डैम्पनेस जहाँ होती है। होल्स, पेचेस, क्रैक्स, एफ्लोरेसेंस स्पॉट शुड बी थ्रोली क्लीन, फिल्ड विद जिप्सम या लाइम से फिल करो। देन उसका डिस्टेम्पर को मतलब डिस्टेम्पर की लेयर की कोट कर दो। देन इफ़ द सर्फेस इज डिस्टेम्पर द ओल्ड कोटिंग, अगर वहाँ पे कोई ओल्ड कोटिंग लगी हुई है तो उसको सबसे पहले वाटर से वॉश करो। फिर उसके बाद अलाउ टू ड्राई कम्प्लीटली, उसका दूसरे कम्प्लीटली ड्राई होने दो। उसके बाद क्या करो? उसका जो सैंड पेपर आता है उससे इसे रब करो। द सर्फेस इन द लास्ट शुड बी थ्रोली रब विद द सैंड पेपर एंड देन क्लीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग प्राइम कोट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस इट शुड बी प्राइम बाई अप्लाइंग ए कोट ऑफ बाइटिंग इन द वाटर या ओनली ऑफ मिल्क। Priming coat helps in developing a good bond of distemper with the surface. The priming coat should be allowed to dry completely before distemper coat is applied over it. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं डिस्टेम्परिंग। आफ्टर हैविंग अप्लाइंग द प्राइम कोट, फर्स्ट कोट ऑफ द डिस्टेम्पर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस एंड फर्स्ट कोट शुड बी ए लाइट टिंट एंड अप्लाई विद ग्रेट केयर। देन फिर सेकंड कोट को हम अप्लाई करते हैं आफ्टर द फर्स्ट कोट, जब तक कि फर्स्ट कोट हार्ड नहीं हो जाती। हार्ड होने के बाद फिर हम सेकंड कोट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिस्टेम्परिंग कोट आर अप्लाई विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड स्टिप डिस्टेम्पर ब्रश। नाउ ए डेज डिस्टेम्पर कैन बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ स्प्रे पिस्टल इट इज आल्सो। आजकल हम स्प्रे पिस्टल आती है उससे भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पेंट। पेंट क्या होता है? पेंट आर यूज टू प्रोटेक्ट मेटल, टिम्बर एंड प्लास्टर सरफेस from the corrosive effect of weather, heat, moisture या गैस etc and also improve their appearance। पेंट क्या करता है? मेटल, टिम्बर इनके सरफेस को प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है? जो सरफेस की अपीयरेंस है उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेंट। पेंट के क्या क्या फंक्शन है? पेंट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या? इट प्रोटेक्ट वुड फ्रॉम डिके, वुड को डिके होने से प्रिवेंट बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल को कोरोजन होने से बचाता है। इट रेंडर सरफेस हाइजेनिकली सेफ एंड क्लीन, ये क्या करता है? जो सरफेस होती है उसको सेफ एंड क्लीन करता है। इट शुड डेकोरेटिव एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस टू द सरफेस, ये सरफेस को डेकोरेटिव अट्रैक्टिव अपीयरेंस देता है। इट शुड प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम हार्म फुल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंसी, ये क्या करता है? सरफेस को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंसी से। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट। आइडियल पेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एन आइडियल पेंट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द पेंट शुड बी चीप। पेंट कैसा होना चाहिए? चीप होना चाहिए। इट शुड बी इजी एंड हार्मलेस टू द यूजर। जो आइडियल पेंट है वो इजी एंड हार्मलेस होना चाहिए यूजर के लिए। इट शुड बी रिटेन इट्स ओरिजिनल कलर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो पेंट होता है वो मतलब जो खुद का ओरिजिनल कलर है, आपने देखा होगा टाइम के साथ साथ क्या होता है, पेंट फेड होने लग जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल कलर है, वो लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहिए। इट शुड बी एबल टू कवर मैक्सिमम एरिया ऑफ द सरफेस विद द मिनिमम क्वांटिटी। मतलब कम अमाउंट में ज़्यादा सरफेस हम पेंट कर पाएँ, ठीक है। द पेंटेड सरफेस शुड ड्राई नाइदर टू स्लोली या टू रैपिडली। जो पेंटेड सरफेस है उसको मतलब ड्राई होने की कैपेसिटी, उसकी जो ड्राई होने की क्षमता वो ना तो बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, ना बहुत स्लो होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन अप्लाइड द पेंट शुड फॉर्म ए थिन यूनिफॉर्म फिल्म ऑन पेंटेड सरफेस, ठीक है। द पेंट शुड फॉर्म ए हार्ड एंड ड्यूरेबल कोट ऑन द पेंटेड सरफेस, ठीक है। पेंट हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। द पेंट शुड बी पील ऑफ फ्रॉम पेंटेड सरफेस, शुड नॉट पील ऑफ। मतलब जो पेंटेड सरफेस पे पेंट है वो इजीली पील ऑफ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी गुड फायर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। ये मतलब गुड फायर मॉइस्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए पेंट। द पेंटेड सरफेस शुड नॉट शो एनी क्रैक। पेंटेड सरफेस में कोई क्रैक शो नहीं होने चाहिए, ठीक है। द पेंटेड सरफेस शुड पॉजेज अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव प्लीजिंग अपीयरेंस। पेंटेड सरफेस होती है वो अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव प्लीजिंग अपीयरेंस होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक एजेंसीज शुड नॉट बी एबल टू अफेक्ट द पेंटेड सरफेस, ओके। जो एटमॉस्फेरिक एजेंसी हैं वो पेंटेड सरफेस पे अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन ऑयल पेंट। ऑयल पेंट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है? देखो, एक बेस होता है, बेस एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, मैंने आपको बताया था। एक इनर्ट एक्सटेंडर, एक्सटेंडर होता है, एक्सटेंडर या फिल्टर, ठीक है। ए व्हीकल या कैरियर, बाइंड करने की क्षमता रखता है। ड्रायर, ए सॉल्वेंट या थिनर, ए कलरिंग पिगमेंट। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। बेस क्या होता है? देखो, बेस क्या होता है? इट प्रोवाइड बॉडी टू द पेंट। ये पेंट की बॉडी प्रोवाइड करता है। डैट मीन्स ए सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट होता है पेंट में, बेस, ठीक है। एंड ऑन इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ए बेस इन ए बेस इन जनरल शुड पॉजेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? इट इज़ द सॉलिड मैटर फॉर्मिंग द मैन बॉडी ऑफ द पेंट। ये सॉलिड मैटर होता है जो कि मैन बॉडी ऑफ द पेंट को फॉर्म करता है। इट मेक्स द पेंट फिल्म हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंस टू अब्रासन। ये क्या करता है? पेंट फिल्म को हार्ड करता है एंड मोर रेजिस्टेंस टू अब्रासन, ठीक है। इट रिड्यूस द सिंकेज क्रैक फॉर्म ऑन ड्राइंग। ये क्या करता है? ड्राई होने पे सिंकेज क्रैक को कम करता है। इट फॉर्म एन ओपेक लेयर टू ऑब्सक्योर द सरफेस ऑफ मटेरियल टू बी पेंटेड। ये क्या करता है कि मतलब जो पेंटेड सरफेस होती है, मटेरियल होती है, उसको सिक्योर करता है, मतलब उसको बनाए रखता है। वाइट लेड, लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या मेटेलिक पाउडर शुड सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रॉन्ज ईटीसी आर द कॉमनली यूज एज बेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन इनर्ट एक्सटेंडर या फिल्टर। ये क्या होता है? दे आर एडेड इन द पेंट टू रिड्यूस द कोट एंड आल्सो टू मॉडिफाई सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेंट। एक्सटेंडर क्या करता है? ये कॉस्ट को कम कर देता है और पेंट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है। दे रिड्यूस वेट ऑफ द पेंट एंड रेंडर पेंट मोर ड्यूरेबल। ये क्या करता है? पेंट के वेट को कम करता है, उसको ड्यूरेबल बनाता है। दे शुड नॉट बी यूज इन एक्सेस अमाउंट एज अदरवाइज पेंट में लॉस इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर एंड मे बिकम वीक। क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में यूज होता है, अदरवाइज पेंट अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को खो देता है एंड वीक हो जाता है अगर हमने एक्सेस अमाउंट में एक्सटेंडर को यूज ले लिया, ठीक है। बेरियम सल्फेट, सिलिका, लिथोफोन, बाइटिंग चारकोल, जिप्सम सिलिकेट एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ईटीसी आर द यूजुअल इनर्ट एक्सटेंडर। ये क्या होते हैं? एज एक्सटेंडर काम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हीकल या कैरियर। ये क्या होता है? व्हीकल या कैरियर क्या होता है? मैंने आपको बताया था। कैरियर क्या करता है? जो पेंटेड सरफेस होती है उसको पेंट को बाइंड करता है। तो दे आर लिक्विड सब्सटेंसेज विच होल्ड सॉलिड इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंट। इन जनरल व्हीकल या कैरियर पॉजेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट इज एन ऑयली लिक्विड इन विच द बेस एंड पिगमेंट आर सॉल्युबल, ठीक है। इट फैसिलेट द पेंट टू बी कन्वीनियंटली स्प्रेड इवनली
ओवर द सरफेस बाई मीन ऑफ ए ब्रश से, ठीक है। इट एक्ट एज ए बाइंडर फॉर द बेस एंड कॉजेज टू स्टिक द सरफेस। ऑन ड्राइंग इट फॉर्म ए टफ एंड इलास्टिक फिल्म, ठीक है। ऑयल मोस्ट कॉमनली यूज एज व्हीकल आर लिंसिड ऑयल, पॉपी ऑयल, नट ऑयल एंड टंग ऑयल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रायर। ड्रायर क्या होता है? ड्रायर क्या होता है? दीज आर द मेटेलिक कंपाउंड विच व्हेन एडेड टू द पेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ द ड्राइंग। ये क्या करता है? जो पेंट की ड्राइंग प्रोसेस होता है उसको क्या करता है? एक्सलरेट करता है। ड्रायर हैव ए टेंडेंसी टू अफेक्ट द कलर। ड्रायर की एक टेंडेंसी होती है कि कलर को अफेक्ट ऑफ द पेंट एंड आल्सो टू डिस्ट्रॉय द इलास्टिसिटी ऑफ द पेंट। कि ड्रायर का एक प्रॉपर टेंडेंसी होनी चाहिए, कलर को अफेक्ट ना करे, उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है पेंट की, उसको भी अफेक्ट ना करे। हैंस दे शुड नॉट बी यूज इन एक्सेस अमाउंट। वो एक्सेस अमाउंट ज़्यादा यूज़ नहीं लेते। दे आर नॉट यूज एट ऑल इन फाइनल फिनिश कोट ऑफ द पेंट, ठीक है। ड्रायर शुड नॉट बी यूज इन ए पेंट दैट ड्राई वेल्स। लिथार्ज, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, लेड एसीटेट एंड कोबाल्ट आर द यूजुअल ड्रायर आउट ऑफ विच लिथार्ज आर मोस्ट कॉमनली यूज एज ए ड्रायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट या थिनर। देखो थिनर क्या करता है? थिनर क्या करता है? उसकी जो फ्लूइडिटी, उसकी कंसिस्टेंसी होती है उसमें चेंज करता है। ये लिक्विड थिनर इज टू बी एडेड टू प्रिपेयर पेंट टू इंक्रीज देयर फ्लूइडिटी टू बी डिजायर कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो एज टू मेक देम वर्क मोर स्मूथली एंड आल्सो टू हेल्प पेनिट्रेशन ऑफ पोर सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलरिंग पिगमेंट। दीज आर द कलरिंग एजेंट विच आर यूज टू डेवलप डिजायरेबल शेड ऑफ द पेंट, ठीक है। फॉर वाइट, ब्लैक एंड अदर वेरी डार्क शेड द बेस ऑफ द पेंट इज चूजन इन सच ए वे दैट it will develop the color of the paint through the base itself. It in case of other shade, coloring pigment of desired shade are mixed with the paint. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ पेंट। पेंट के क्या क्या टाइप होते हैं? तो नंबर फर्स्ट एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम पेंट क्या होता है? द पेंट इज प्रिपेयर बाई होल्डिंग वेरी फाइनली ग्राउंड एल्यूमिनियम सस्पेंशन। मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है तो क्या होता है, जो ऊपर जो सॉल्वेंट होता है वो एटमोसफियर में एवोपरेट हो जाता है और जो सॉलिड होता है, बेस होता है, वो बॉल पे सेट हो जाता है। ये सिस्टम होता है। आइदर इन क्विक ड्राइंग, स्पिरिट वार्निश या स्लो ड्राइंग, ऑयल वार्निश एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्फेस टू बी पेंटेड। The suspension liquid is spirit या oil evaporate and thin metallic film of aluminum is left of the surface. This paint is used for painting woodwork and metal surface. It is widely used for painting hot water pipe, gas tank, marine पायर एंड ऑयल स्टोरेज टैंक, रेडिएटर etc। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी कोरोजन पेंट। नाम से पता लग रहा है कि जहाँ पे एंटी कोरोजन को के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। दीज पेंट आर used mainly to protect the surface of metallic structure, steel work against the negative effect of acid, corrosive chemical fumes etc। These are several paints which exhibit the properties. These paint essentially consist of कौन कौन से? linseed oil as vehicle, red lead, zinc oxide, iron oxide, zinc dust, zinc chromate etc as their base. These paint are cheap, durable and always black in color। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्बेस्टॉस पेंट। एस्बेस्टॉस पेंट क्या होता है? देखो दिस पेंट इज यूज फॉर स्टॉपिंग लीकेज ऑफ द मेटल रूफ को एंड पेंटेड गटर, स्पाउट्स, फ्लशिंग etc टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। उनकी रस्टिंग से बचाने के लिए हम एस्बेस्टॉस पेंट को यूज लेते हैं। द पेंट इज आल्सो यूज एज डैम्प प्रूफ कोट टू कवर द आउटर सरफेस ऑफ द बेसमेंट वॉल, ठीक है। दिस पेंट कैन विदस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एसिडिक गैस एंड स्टीम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटुमिनस पेंट की। बिटुमिनस होता है क्या एक्चुअली? बिटुमिनस होता है जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द कोलतार से मिलता है, उसको बिटुमिन बोलते हैं, ठीक है। बिटुमिन जनरली ब्लैक इन कलर होता है, तो बिटुमिनस पेंट भी जनरली ओरिजिनलिटी ब्लैक इन कलर होता है। दिस पेंट कंसिस्ट ऑफ asphalt, bitumen and pitches, ठीक है, dissolve in any type of oil and petroleum. The paint is always black in color but its color can be modified by mixing certain pigment like red oxide etc. The paint is used mostly for painting iron work underwater, ठीक है। These paint deteriorate when exposed to direct sun. It is also used in waterproofing में भी हम बिटुमिनस जो पेंट होता है उसको हम यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट पेंट की। सीमेंट पेंट क्या होता है? द पेंट इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म में मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ वाइट या कलर सीमेंट होता है एज ए बेस और वाटर एज ए व्हीकल। तो नो ऑयल या वार्निश इज एडेड टू
टू इट। दिस पेंट इज अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ द शेड, इट इज ड्यूरेबल एंड वाटर प्रूफ। ठीक है, द पेंट प्रूव टू बी यूजुअल फॉर सरफेस विच आर डैम्प एट द टाइम ऑफ पेंटिंग आर आल्सो लाइकली टू रिमेन डैम्प आफ्टर पेंटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल पेंट। ठीक है, एनिमल पेंट क्या होता है? दिस पेंट इज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग बेस लाइक वाइट लेड, जिंक वाइट या बीकल विच इज टू बी वार्निश टू ऑब्टेन द डिजायर कलर। कलरिंग पिगमेंट में आल्सो बी एडेड। ठीक है, जो कलर चाहिए उसके हिसाब से हम कलरिंग पिगमेंट इसमें मिला देंगे। द पेंट ड्राई स्लोली एंड फॉर्म ए हार्ड ड्यूरेबल स्मूथ ग्लोसी सॉलिड थिन फिल्म। एनिमल पेंट कैन बी यूज बोथ इंटीरियर एज वेल एक्सटीरियर पेंटिंग में हम एनिमल पेंट को यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमल्सन पेंट। The paint consists of synthetic resin like polyvinyl acetate. It can be applied easily. It retains the color for a very long time. The surface to be paint is tough and can be cleaned by washing with water. The paint has excellent resistance against action of alkali. It dries very quickly in about 1 or 2 hour. इमल्सन पेंट जो होता है वो जनरली ड्राई हो जाता है विद इन 1 या 2 आवर में। ठीक है, ग्रेफाइट पेंट क्या होता है? इट इज़ ब्लैक इन कलर। देखो ग्रेफाइट का कलर जनरली क्या होता है? ब्लैक होता है। इट इज़ यूज ओवर द सरफेस विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर गैस etc. इट इज़ वेरी मच यूज इन ग्राउंड वाटर रेलवे। कौन सा ग्रेफाइट पेंट कहाँ पे? जनरली अंडरग्राउंड रेलवे में इसको यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक पेंट क्या होता है? This paint contains a variety of plastic in suspension and is available in the market under difficult trade name. It is mostly used in showroom, display room and auditorium etc. It can be applied by spray या by the brush। प्लास्टिक पेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू।